नमस्कार दोस्तों, मैं अजय लेकर हाजिर हूं सच्ची और डरावनी कहानी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगेगी और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरू करें आज की कहानी, जिसका नाम है रक्त रंजित जंगल। एक घने जंगल के बीच से गुजरता एक पुराना हाईवे, जिसे मौत का रास्ता कहा जाता था। यहाँ रात के अंधेरे में कोई नहीं गुजरता था। कहा जाता था कि इस सड़क पर एक रहस्यमयी ट्रक और उसका ड्राइवर भटकते हैं। यह ट्रक हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाता है जो इस हाईवे पर रात के समय आता है। लेकिन इस कहानी में एक खौफनाक मोड़ था। यह ट्रक केवल दिखता नहीं था, बल्कि अपने शिकार को ऐसे घसीटता था कि उनकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती थी। कहानी की शुरुआत होती है आर्यन नाम के ट्रक ड्राइवर से। आर्यन एक अनुभवी और बहादुर इंसान था, जो अपने जीवन में बहुत से खतरनाक रास्तों पर ड्राइव कर चुका था। उसे एक विशेष माल को रात के समय डिलीवर करने का काम सौंपा गया। वह डिलीवरी इस खतरनाक हाईवे से गुजरनी थी। आर्यन ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा और बिना किसी डर के हाईवे पर निकल पड़ा। जब वह हाईवे पर पहुंचा तो रात के लगभग 11:30 चुके थे। चारों ओर घना कोहरा था और अंधेरा इतना गहरा था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी मुश्किल से सड़क दिखा पा रही थीं। लेकिन आर्यन को कोई डर नहीं था। वह रेडियो चालू करके गुनगुनाने लगा और गाड़ी चलाता रहा। रात के ठीक 12 बजे ट्रक की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। रेडियो से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी आर्यन को सड़क पर दूर एक जर्जर और पुराना ट्रक खड़ा दिखाई दिया। उसका अगला हिस्सा टूटा हुआ था और उसमें से धुआं निकल रहा था। आर्यन ने अपनी ट्रक धीमी की, लेकिन जैसे ही वह उस ट्रक के पास पहुंचा, वह ट्रक अचानक अपने आप चालू हो गया और बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लगा। आर्यन ने ध्यान नहीं दिया और अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन थोड़ी ही देर में वही ट्रक उसकी ट्रक के ठीक पीछे आ गया। आर्यन ने अपनी ट्रक की गति बढ़ा दी, लेकिन वह जर्जर ट्रक उसकी ट्रक के और करीब आ गया। उसके हॉर्न की आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। वह ट्रक आर्यन की गाड़ी से टकराने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने गाड़ी रोकने की बजाय एक वीरान मोड़ की ओर तेजी से गाड़ी मोड़ी, लेकिन तभी उसने अपने साइड मिरर में देखा कि उस ट्रक का ड्राइवर उसे घूर रहा है। ड्राइवर का चेहरा सड़ा गला और खून से लथपथ था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि वह ट्रक अब सिर्फ पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि उसका पीछा करते हुए उसके ट्रक पर अजीब चीजें होने लगी थीं। ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई और शीशों पर खून के धब्बे दिखने लगे। रेडियो से अब बच्चों के रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। अचानक वह भूतिया ट्रक आर्यन की गाड़ी के ठीक बगल में आ गया। आर्यन ने देखा कि उस ट्रक के अंदर कई आत्माएं बंद थीं। वे खिड़कियों से बाहर झांक रही थीं और उनके चेहरे बेहद डरावने थे। उनमें से एक आत्मा ने आर्यन की तरफ इशारा किया और उसी पल उसका ट्रक अपने आप बंद हो गया। आर्यन ने ट्रक छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह हाईवे से उतरने लगा, एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आ गया। वह आदमी एक पुरानी लाठी के सहारे खड़ा था और बोला, "तूने उसे देख लिया है, अब तेरा बचना मुश्किल है।" आर्यन ने पूछा, "कौन? यह सब क्या है?" बूढ़े ने बताया कि यह भूतिया ट्रक और उसका ड्राइवर एक श्राप से जुड़े हैं। सालों पहले इस हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर ने लालच में आकर गांव के 15 मजदूरों को कुचल दिया था। उनमें बच्चे और महिलाएं भी थीं। गांव वालों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया। तब से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटकती है और हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है जो इस सड़क पर आता है। आर्यन ने फैसला किया कि वह इस डर का सामना करेगा। उसने अपनी ट्रक दोबारा चालू की और हाईवे पर वापस आ गया। भूतिया ट्रक ने फिर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इस बार आर्यन ने डरने की बजाय उस ट्रक को टक्कर मारने की कोशिश की। जैसे ही दोनों ट्रक टकराए, आर्यन के चारों ओर भयंकर विस्फोट हुआ। वह बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह एक सुनसान सड़क पर पड़ा था। उसका ट्रक गायब था और दूर वह जर्जर ट्रक खड़ा था, लेकिन अब उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आर्यन किसी तरह गांव वापस लौटा, लेकिन वह उस रात के बाद कभी सामान्य नहीं हो पाया। हर रात
उसे सपनों में वही ट्रक और आत्माएं दिखाई देती थीं। लोग कहते हैं कि जो भी मौत के हाईवे पर उस भूतिया ट्रक का सामना करता है, वह अपनी आत्मा का एक हिस्सा वहीं छोड़ आता है। आर्यन ने उस हाईवे से कभी दोबारा गुजरने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी कहानी अब भी लोगों को डराने के लिए काफी थी। रक्त रंजित हाईवे एक ऐसी कहानी है जहां मौत सिर्फ एक मोड़ पर इंतजार नहीं करती, बल्कि पीछा करती है।